ऑसम गाइस, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, ये क्रैक कोर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बेस लेवल से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी जाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना उसकी बारीकी सब पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए ये वीडियो देखने के बाद कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो, क्या कम से कम रुपयों में आप शुरू कर सकते हो या नहीं। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सी गाइस, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप सभी लोग जानते हैं एंड आप लोगों ने देखा है, इसी वजह से ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो आप। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना वो सबका बाप है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत तेजी से पैसा बनता है एंड साथ ही में उतना ही तेजी से पैसा लूज भी होता है। यानी कि अगर आप पैसा बड़ी स्पीड से बना रहे हो ना तो बड़े स्पीड से पैसा लूज भी होने वाला है, लॉस भी तगड़े होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। वेल गाइस, एक कमाल का मैं आपको फैक्ट बताता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं ना उतने ज्यादा लोग लॉस कर लेते हैं। एंड वो लॉस करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो लोग क्या करते हैं ना फटाफट इसी में घुस जाते हैं। इक्विटी में ट्रेड नहीं करना, नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शंस में घुस जाते हैं ये सोचकर कि भाई ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा मार्जिन है, यहाँ पर कमाने को मिलेगा। लेकिन वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं। तो आप भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बट गाइज एक बार देखने से काम नहीं बनेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी अगर आप फ्री नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो, लाइक करके छोड़ दो, जो करना है करके छोड़ दो, लेकिन अभी मत देखो अगर आप फ्री नहीं हो तो। वहीं पर अगर अभी आप कोई काम कर रहे थे, लाइक अभी बस में हो, आप किसी दूसरी जगह पे हो, किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आप सही से समझ नहीं पाओगे, आपका दिमाग उतना ओपन नहीं है, तो भी ये वीडियो को मत देखना। क्योंकि एक पैरासूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी है। दिमाग बिल्कुल पैरासूट जैसा है, ये भी तभी काम करता है जब ये पूरी तरह से खुला होता है। तो मैं चाहूंगा आपकी 100% अटेंशन यहाँ पे, ताकि ये वीडियो जो आप देख रहे हो इतनी लंबी वीडियो है, तो ये वीडियो आप देखो तो आपका कुछ फायदा हो जाए। मैं अपने फायदे के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूं, ये मैं आपके फायदे के लिए बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ताकि आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग लोगों ने इतना डिफिकल्ट बना रखा है ना वो आपको समझ में आ जाए बारीकी से। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो मिनिमम 500 रुपए से कैसे शुरू कर सकते हो। एंड जो लोगों ने मतलब इतनी हार्ड लैंग्वेज यूज कर रखा है ना उसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर मेरी वीडियो जो है कोई 8 क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना वो भी अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग समझ जाए, वो भी अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग को जान जाए। ऑलराइट गाइस, तो बिना टाइम गवाए हुए हम पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है एंड इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि अभी तक आपको पता था कि कोई स्टॉक होता है, जैसे मान लो रिलायंस का कोई स्टॉक है, उसको आप जब बाय कर लेते हो तो वहां से जहां से आप बाय करते हो, मान लो 100 रुपए पे आपने बाय किया तो 102 का चला गया, 5 चला गया, 10 चला गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर 100 से कम हो गया, लाइक 99 हो गया, 95 हो गया, 90 हो गया, तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट्स कितना भी हो सकता है, लॉस भी कितना ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप लॉस को बचाने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रेडर का ये साथी होता है स्टॉप लॉस। कई सारे लोगों ने स्टॉप लॉस को लेकर मतलब वो परेशान रहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। स्टॉप लॉस हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक चलाने से पहले हम अपने हेलमेट कैरी कर लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम सेफ रहें। बिल्कुल वैसे ही है आपकी एनालिसिस अगर बाय चांस गलत हो गई, क्योंकि 100% तो एनालिसिस किसी की सही नहीं होती ना, तो अगर एनालिसिस आपकी गलत हो गई तो आपके लॉस से आपको बचाएगा आपका स्टॉप लॉस। वेल, टॉपिक पे वापस आते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी शेयर को बाय कर लेते हो तब आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन शेयर बाय करना आपको जरूरी है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहां पर क्या है कि ऑप्शंस के अंदर आप ऐसा समझो कि बिना शेयर बाय किए आप डायरेक्ट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। सपोज कीजिए, मान लीजिए रिलायंस जो है अभी 2000 पे चल रहा है, ठीक है, और आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इस मंथ के एंड तक ये जो 2000 का प्राइस है ये बढ़कर 2500 हो जाएगा रिलायंस का, ऐसी आपकी प्रिडिक्शन कहती है। तो अब या तो आप क्या करो, पूरा पूरा मतलब इक्विटी के
शेयर खरीद लो रिलायंस के 2000 के हिसाब से, जितने शेयर खरीदना चाहो उतने शेयर खरीद लो। और सेकंड चीज, आपके पास ऑप्शन है कि आपको पूरा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा 2000 रुपए, आप कुछ प्रीमियम पे करो ऑप्शन का, और वो आप अब मतलब ऑप्शंस ले लो कि 2500 गया प्राइस तो मैं इसको 2000 पे बाय कर लूंगा क्योंकि मैंने ऑप्शंस ले रखा है। वहीं पर अगर 2500 नहीं गया, कम रह गया 2500 से, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो वही लॉस होगा जो मैंने प्रीमियम भरा है। बस इससे ज्यादा सिंपल आपको ऑप्शंस में नहीं समझ में आने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाए। मैंने जैसा कि बताया कि मेरी वीडियो अगर कोई बच्चा भी देख रहा है ना तो वो भी अच्छे से समझ जाए, तो इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लेते हैं एक लड़का है राम को आईफोन लेना है 50,000 रुपए का, जिसका प्राइस है, और उसको रेड कलर का चाहिए। वो जाता है सेलर के पास शॉप पे कि मुझे आईफोन निकाल के दे दो रेड कलर का। तो शॉप वाला क्या बोलता है, भाई रेड कलर का तो आईफोन नहीं है, आप कोई और कलर का ले लो। बट आप बोलते हो नहीं मुझे रेड कलर का ही आईफोन चाहिए और वो भी जल्दी चाहिए। तो वो बोलता है नहीं मेरे पास रेड कलर का नहीं। तो आप मार्केट में थोड़ा सा घूम लेते हो और आपको रेड कलर का कहीं आईफोन नहीं मिलता। तो आपको पता खबर चलती है कि हो सकता है आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में आईफोन का प्राइस जो है 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाए। कंपनी वाले इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं। आपको ऐसी सूत्रों से खबर मिलती है, आपको अंदर से कोई बात पता चलती है आईफोन के बारे में। तो अब आप शॉप वाले के पास जाते हो, सेलर के पास जाते हो और ये बोलते हो कि भाई मेरे ना तुमको ये 500 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ, ठीक है, 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी आप प्रीमियम देना चाहो वो आप प्रीमियम दे रहे हो उसको, और उसको ये बोल रहे हो कि मुझे आईफोन चाहिए रेड कलर का, वो भी 50,000 के रेट पे चाहिए। जो रेट आज चल रहा है वही रेट पे चाहिए, भले ही तुम मुझे 10 दिन के बाद ला के दे दो। दुकान वाला बोलता है जी हाँ मेरे पास अभी तो रेड कलर का अवेलेबल नहीं है, बट 2-4 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, बट हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। तो वो बोल रहे थे कि ऊपर नीचे होगा तो उससे मुझे लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें आज के हिसाब से मैं अपना प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो अगर जो भी फोन होगा वो मुझे तुम इसी प्राइस पे दोगे आने वाले दिनों में जो स्टॉक्स आएंगे। तो दुकान वाला बोलता है चल ठीक है यार, मैं मतलब बुकिंग कर ही लेता हूं तुम्हारी, और तुम मुझे 1000 रुपये या 500 रुपये जो भी प्रीमियम है वो मुझे दे दो, और उसके बाद मैं तुम्हें 2-4 दिन में आईफोन तुम्हें अवेलेबल करा दूंगा। अब 2 से 4 दिन बीतते हैं तो वो राम फिर से जाता है शॉप पे और शॉप वाले को बोलता है मेरा आईफोन निकाल दीजिए। वो निकाल कर तो देता है आईफोन, लेकिन वहां पे कमाल की बात ये होती है प्राइस बढ़ने की जगह घट गया। घटा कितना, जो 50,000 का आईफोन था वो 40,000 रुपये हो गया उसका रेट। 10,000 रुपये फोन का प्राइस घट गया बढ़ने की जगह। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो राम है शॉपकीपर को, जो सेलर है उसको पूरा 49,500 प्राइस पे करे एंड वो फोन ले ले, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पहले किसी प्रीमियम पे उसने बात कर रखी है। या फिर वो 500 रुपए जो दिए थे उसको भूल जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले, नया मतलब पूरा का पूरा 40,000 रुपए पे कर दे और फोन ले जाए घर। तो डेफिनेटली आप भी वही करोगे जो राम ने किया, पूरा पैसा 40,000 रुपए पे किया और वो जो 500 रुपए या 1000 रुपए उसने प्रीमियम भरे थे उसको भूल गया। उसको भूलने में ही उसके फायदे हैं। बस सिंपल सीधा यही है। सेलर जो है वो ऑप्शन सेलर है, जो शॉपकीपर था वो ऑप्शन सेलर है, एंड राम जो है वो ऑप्शन बायर है। बस अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आप ऑप्शंस के लिए बहुत कुछ समझ चुके हो। आपने समझ लिया किस तरह से आप किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, और वहीं पे इसका फ्यूचर भी आता है। तो फ्यूचर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले क्रैक कोर्स में बात करेंगे। ये हम सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब आप किसी का ऑप्शन खरीद लेते हो, अब मान लीजिए आपने खरीदा कि रिलायंस का 2500 का सीई खरीदा, मतलब 2500 से ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। एंड वहीं पे अगर 2500 से नीचे ही रह गया, मान लीजिए 2475 भी आ गया प्राइस, लेकिन वो 2500 हिट नहीं किया, तब पर भी आपको लॉस होंगे ही होंगे। अब ये ना मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन पे ले चलूंगा आपको, मैं स्क्रीन पे सारी चीजें समझाऊंगा ताकि आपको डिटेल ना अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे गाइस मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो ऑप्शंस है ना ये हेजिंग के लिए बनाए हुए थे। हेजिंग के लिए मतलब मान लीजिए किसी ने कोई पोजीशन बना रखी है ना, तो अगर उसके फेवरेटल डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं किया
तो ये जो ऑप्शंस है ना उसको लॉस से बचा सके, हेजिंग कर सके उसकी पोजीशन को, उसके लिए बनाए गए थे। मतलब ये है कि आपके पास किसी चीज का मतलब कोई गाड़ी है और उसके इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो मतलब ऑप्शन ले रखे हैं आपने, सीधे सीधा सा मतलब ये। लेकिन यहां पर अब लोगों ने क्या कर दिया है, उल्टा करना शुरू कर दिया, गाड़ी ली नहीं लेकिन इंश्योरेंस ले रहे हैं। मतलब लोगों प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो हमें मुनाफा होगा, मतलब ऐसा लोग प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। तो लोगों ने ना मतलब इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो हम ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। ये एक चीज था जो ऑप्शन बनाए गए थे किस चीज के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। ये लीगल है, इनलीगल नहीं है, बिल्कुल इंडिया में लीगल है एंड लोग कर रहे हैं एंड मोटा पैसा बना रहे हैं यहाँ से। गाइस, बोर नहीं हो रहे होंगे आई होप, क्योंकि अभी तो जस्ट वीडियो स्टार्ट हुई है। आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहें पेशेंस के साथ। क्योंकि देखो, लोग ना जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं उसमें जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पे कोई मुजरा करके तो आपको दिखा नहीं रहा, कोई डांस पार्टी तो चल नहीं रही, कोई कॉमेडी तो चल नहीं रही, मैं बस आपको एजुकेट कर रहा हूँ। तो वो एजुकेशन लेने में ना लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है, लोग बोर फील करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आप वैसा ना कर रहे हो, आपकी पूरी अटेंशन हो इस वीडियो पे। एंड हाँ, ऐसे ही सो के मत देखो यार, पेन पेपर ले लो और नोट्स बनाओ। क्योंकि मैं कोई कॉमेडी तो कर नहीं रहा हूं जो आप मुस्कुराएंगे, मजा आएगा आपको। आप नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ और लिखो, जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिखो, ताकि ये वीडियो देखने का आपको फायदा हो सके। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा आपको, आपने फालतू के अपने इतने सारे मिनट्स खराब कर दिए। तो ये वीडियो आप तभी देखो जब आप पेन पेपर लेकर अपने टेबल पर बैठ कर देख रहे हो, और हो सके तो बड़ी स्क्रीन में देखो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आए। ऑप्शंस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस क्या होते हैं। अब ये इसको आप ट्रेड कहां पे कर सकते हो, ऑप्शन को ट्रेड हम कहां कहां कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ऑप्शंस को सबसे पहले आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग डेरिवेटिव मार्केट बने हुए हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर काफी जो ट्रेडिंग होती है वो इंडेक्स के में ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इंडेक्स में आप डायरेक्ट ट्रेड तो कर नहीं सकते, तो उसमें डेरिवेटिव मार्केट होता है, डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, वहां पर जाके आप एफएनओ में ट्रेड करते हो। तो हम लोग फ्यूचर्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑप्शंस की ओनली बात कर रहे हैं। तो वहां पे जाके ऑप्शंस खरीद सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, जो भी लोग जहां ट्रेड करते हो। मैं बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं, एंड आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप निफ्टी से ट्रेड करें, बैंक निफ्टी नहीं पकड़ना है आपको स्टार्टिंग में। अब उसका कारण क्या है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं पकड़ना है? क्योंकि आप देखोगे निफ्टी जो है वो कम वॉलेटाइल रहता है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में ना आपका स्टॉप लॉस खाने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आएगा, तो आपके बार बार स्टॉप लॉस होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि वॉलेटिलिटी वहां पे ज्यादा रहती है। थोड़ा दिन एक्सपीरियंस करने के बाद आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी में ही आना, लेकिन स्टार्टिंग आप निफ्टी से करना। क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको अपने सजेशन दे रहा हूं, मैंने जो किया है। क्योंकि देखो, हमेशा इंसान अपनी गलतियों से तो नहीं सीखेगा ना, दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीखना चाहिए। तो आई होप ये कहावत आपको पता होगी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपने समझ ली। 4 मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव में, ठीक है, उसके अंदर करेंसी वगैरह में ट्रेड कर सकते हो, और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, और करेंसी वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। अब गाइस फाइनली हम इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर भी चलेंगे, स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। डेफिनेटली वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं, किसी भी ऑप्शंस को खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूं। निफ्टी अभी 18,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि 18,000 से ये 18,100 बढ़ जाएगा निफ्टी आज के दिन में, या आज की, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है यहाँ पे। अब एक्सपायरी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने जो आईफोन की बात की थी ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगले 2-4 दिन में खत्म हो जाना था। मान लीजिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आईफोन वाला, और आप आ रहे हो 1 महीने के बाद। अब 1 महीने के बाद उस आईफोन का तो रेट जो है वो बहुत कम गया या बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस केस में वो ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो एक्सपायरी जो होती है ना, एक्सपायरी से पहले पहले उस ऑप्शन को उस टारगेट तक पहुंचना पड़ता है,
अदरवाइज वो जीरो हो जाता है। वेल, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, बट मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको डी का नहीं समझाया, क्योंकि टाइम डीके के कारण ही वैल्यू जीरो होती है। तो मैं ऐसे हार्डली स्ट्रांगली वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर से ही निकल जाए कुछ भी, तो मैं ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका व्यू है मार्केट यहां से 18,000 से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीई बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। किसी भी ऑप्शन पे जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे जब आप 18,000 सर्च करेंगे, निफ्टी 18,000 लिख के, कोई भी डीमेट अकाउंट आप यूज करते हो तो वहां पे आप निफ्टी 18,000 जब भी लिखेंगे, उसके आगे सीई डालेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, अलग अलग एक्सपायरी के। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका व्यू यहां से ऊपर है कि 18,000 से ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको कॉल बाय करनी है। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि 18,000 से नीचे आएगा, 17,900 जाएगा, 17,800 जाएगा, तो आप पुट बाय करेंगे। पुट यानी कि यहां से आपका व्यू है कि नीचे गिरेगा मार्केट, तब आप उस केस में पुट बाय करेंगे। वेल गाइस, इस कोर्स में ना हम बाइंग की बात करने वाले हैं, सेलिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको ये बात। तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की बात करेंगे, बाइंग पे ही हम जोर देंगे, क्योंकि सेलिंग में ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए, कैपिटल आपको ज्यादा होनी चाहिए एंड रिस्क भी वहां पे ज्यादा हो जाता है। तो आप बिगिनर हो तो ऑप्शन बाइंग ही शुरू करो, समझ लो, उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग में भी उतर जाना, लेकिन बेसिक्स ना आपके ऑप्शन बाइंग से ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम कैपिटल से, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, 500 रुपए से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शंस में, और उसके बाद आप अपना धीरे 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 करके चीजें को समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो चीज समझा दी है। एक ये कि अगर आप मार्केट का, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब स्ट्राइक प्राइस ना समझना जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा स्क्रीन पे चल के, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेल, वीडियो लंबा होता जा रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर नहीं हो रहे तो एक लाइक कर दो, बाकी हम मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग कोर्स के बारे में। ये ना बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में आप इनरोल कर चुके हैं, और इसमें मैं आपको A to Z चीज़ें दिखाऊंगा। इनरोल करने का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे देने हैं किसी चीज़ के लिए, आपने दिए हैं, टोटली फ्री है। एंड यूट्यूब पे पहली बार ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो यूट्यूब को छान मार के देख लो, इस तरह की कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, और इस तरह की और भी हम वीडियो आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम में आपका, देखो टाइम ना मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप इस तरह से ये करोगे या फिर आपको ये करने को मिलेगा। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ और बताता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको क्या मिलने वाला है इस कोर्स में। तो देखो, हम क्विकली 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डीमेट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, एंड इसको आप किस तरह से खोल सकते हो। देन हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि चार्ट रीडिंग क्या होता है एंड हाउ टू स्टार्ट, कि एक कोई भी बिगिनर बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है वो स्टार्ट कैसे कर सकता है, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना और चीज़ों को ना समझने की कोशिश करना कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में कि भैया ये डीमेट अकाउंट है क्या। अब डीमेट अकाउंट ना, देखो, ये बिल्कुल एक बैंक अकाउंट जैसा होता है। जिस तरह से हम सभी के पास एक बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे मतलब रखते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ एक लाइन में कि पैसे की लेन देन करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट है। वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होता है या होना चाहिए, अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं। पहले के टाइम पे आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए जिस तरह से आपको बैंक में जाना पड़ता है पैसे जमा करने के लिए, उसी तरह से शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एनएससी और बीएससी जाना पड़ता था। लेकिन अब सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको जिस भी ब्रोकर के साथ जाना हो, ये वीडियो किसी का प्रमोशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिस भी ब्रोकर के साथ आप कंफर्टेबल हो उस ब्रोकर के साथ आप जाकर डीमेट अकाउंट खुला लो। और अगर पहले से कोई डीमेट अकाउंट है तो नया खुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वही वाला डीमेट अकाउंट चल जाएगा। तो बिना मतलब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर।
ठीक है जी, अब बात करते हैं चार्ट रीडिंग की कि ये चार्ट रीडिंग क्या है। ठीक है, अब चार्ट रीडिंग के ऊपर ना बात करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कट ये बता देता हूँ कि जब भी आप किसी डीमेट अकाउंट में अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है, आप अभी किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हो, तो आपको ना वहां पे देखो, एक तो शेयर आप खरीद बेच सकते हो, ठीक है, दूसरा आपको वहां पे चार्ट मिलता है, चार्ट आप देख सकते हो, मतलब जो आप शेयर खरीदते हो ना, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, या हम जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो हम निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 का आप वहां पे चार्ट खोल सकते हो। ठीक है, तो हम ले चलते हैं सीधा सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, गूगल पे आओ, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको सीधा सा ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ठीक है, आप बस सर्च करो और देखो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी ना। ऑलराइट, तो गाइस ये ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है, आप देख सकते हो पहली जो वेबसाइट आ रही है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग व्यू का नाम ले रहा हूँ तो मैं बार बार उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरा व्यू है, क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं वही बता सकता हूँ कि आप भी इस पे यूज करो। ये बेसिकली चार्ट देखने के काम आता है। यहाँ पर देख सकते हो आप निफ्टी वगैरह का खुल रहा है, तो आप पहली बार आओगे तो लॉग इन कर लेना। तो हम फटाफट यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वॉच लिस्ट भी साइड में आ रही है। अब ये देखो चार्ट खुल चुका है निफ्टी 50 का, तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब एक बार ना मैं इसको पूरा का पूरा क्लीन कर देता हूँ, जो आपको लाइनें वगैरह दिख रही हो, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाओ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें समझ पाए। ठीक है, अब देखो भैया जी, ये खुल चुका है हमारे पास चार्ट। अब चार्ट खुल चुका है तो देखो चार्ट पे ना बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। डोंट वरी, परेशान ना हो, एक एक करके मैं सारी चीजों का मतलब बताऊंगा। सबसे पहली चीज देखो, ट्रेडिंग व्यू है क्या। मैंने जैसा पहले ही बताया, ट्रेडिंग व्यू से ही आप किसी भी चीज का, किसी स्टॉक का, किसी इंडेक्स का, क्रिप्टो करेंसी का, कोई भी चीज का जो स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में लिस्ट है उसका आप चार्ट देख सकते हो। चाहे आपको बिटकॉइन का चार्ट देखना है, निफ्टी 50 का देखना है, या फिर बैंक निफ्टी का देखना है, किसी भी चीज का देखना है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो बिंदास, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन पेड वर्जन किसी काम का नहीं है, बिगनर बंदे के लिए। बाकी एडवांस लोगों के लिए कोई काम आता हो, लेकिन बिगनर के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाल और हरी दिख रही है चीजें, ये सब क्या होता है, क्या काम करता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा ना पहले इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। बेसिकली ये देखो, अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो उसमें आप बाय सेल का ऑप्शन देखोगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको बाय नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रोकर भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो इंडिया वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, इंडिया के कोई ब्रोकर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है, टाइम फ्रेम काफी लोगों को नहीं पता, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि ये एक कैंडल ना 5 मिनट की, अब ये आप अगर मैं इसको देखो 1 मिनट कर दूंगा, तो ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा चार्ट ही बदल गया। ठीक है, पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, आप देख सकते हो ये। अब इसी को मैं 15 मिनट कर दूंगा, तो अब ये 15 मिनट का क्या मतलब है कि ये जो एक कैंडल है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल 15 मिनट में जाकर बनी है। ठीक है, और ये पूरे दिन का हो गया। अब वहीं पे आप अगर इसको 1 आवर कर दोगे, अब ये एक और एच टाइप आपको करना है कीबोर्ड में, और ये नीचे 1 आवर आ जाएगा और एंटर दाब देना है। ये अब एक कैंडल जो है ना, वो 1 घंटे की है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो टोटल 6 घंटे की आपको कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। अब इसको अलग अलग तरीके से करना है, फिलहाल मैं आपको 5 मिनट पे ले चलता हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो 5 मिनट से ही चलता है। एंड जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फालतू गिरी नहीं करेंगे, और फालतू गिरी मैं बता के आपका टाइम भी खराब नहीं करने वाला। ये देख सकते हो, ये आपको प्रो लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन जस्ट बार बार मैं यही बोलूंगा, ये आपके किसी काम का नहीं है। हो सकता है एडवांस लोगों के लिए काम का हो, लेकिन बिगनर बंदे के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, एक एक चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे निफ्टी 50 का यानी कि चार्ट खुल रखा है। अब यहाँ पे क्लिक करके ना, आप जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं बैंक निफ्टी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर हम सर्च करेंगे तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अगेन करना ही क्यों ये फालतू गिरी, कि आप डायरेक्ट कीबोर्ड पे टाइप करो निफ्टी, ठीक है, और निफ्टी 50 आ गया ऊपर में। आप ये कर सकते हो आराम से। और उसके भी अलावा क्या है कि आप यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, ये आपके बड़े काम की चीज आएगी। जैसे मैंने कर रखा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, तो इस तरह से आप करके अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से।
अब उसके बाद अगला जो है ना, ये भी आपके किसी काम का नहीं आएगा। ये बेसिकली कंपेयर करने के लिए, मान लो यहाँ पे मैं, देखो टाइम खराब होगा मैं आपका बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं वो दिखा देता हूँ क्योंकि बिगिनर का है तो थोड़ा सा ना आपको देखने को मिलेगा। तो अब देख सकते हो ये जो है ना ऊपर वाला, ये बैंक निफ्टी का, और ये जो लाइनिंग बनी हुई है ये आपको निफ्टी 50 की लाइनिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ऐड किया। अब इसको आप सेटिंग्स में जाके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसको तो मैं आपका फालतू में टाइम नहीं खराब करूंगा। अब मैं आपको आगे चल समझाता हूँ। इसका मैंने समझा दिया, ये आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये जैसे 3 मिनट हो गया और ये 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो इन सब से उंगली नहीं करनी। और ये जो है कैंडल्स, आप यहाँ पे चाहो तो बार कर सकते हो, बार कर सकते हो, ये है होलो कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए हेकाशी है, तो इसमें आप देख सकते हो कैंडल स्टिक्स जो हैं वो पूरी तरह से चेंज ही हो चुकी हैं, पूरी ग्रीन ग्रीन है, रेड रेड है। तो ये सब ना नहीं करना है। दुनियादारी की आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, ये कर लो इससे प्रॉफिट हो जाएगा, वो कर लो, नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप मेरी बात मान रहे हो, मेरे इस कोर्स में हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे जाके आप इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइज यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि मैं इंडिकेटर का बता रहा था, इंडिकेटर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपने पसंद का इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहो। मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ बने हुए जैसे हाफ ट्रेंड वगैरह है, तो यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स वगैरह आ गए। अब देख लो, जो चार्ट पहले साफ सुथरा दिख रहा था वो अब कचरा दिखने लग गया। ठीक है, इसी तरह का अगर मैं और ज़्यादा अप्लाई कर दूं, जैसे मूविंग डायरेक्शनल है, तो इसमें देख लो जी, ये देखो ऊपर नीचे लाइनें आ गई। अब देखो इंडिकेटर ना, मैं ये नहीं कहता इंडिकेटर बेकार है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सही है, जिसके लिए काम करती होगी उसके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो ये फालतू सी चीजें मुझे नहीं करनी है। अब ये जो देखो इंडिकेटर बन रहा है, ठीक है, इंडिकेटर जो है किसी ने भी इंडिकेटर बनाया है, वो क्या बनाया, प्राइस को देखकर ही तो बन रहा है ना। वो इंडिकेटर जो बोल रहा है कि आप ये लाइन इसके ऊपर जाएगी तो आपको बाय कर लेना है। तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कैंडल्स को देखकर ही तो आ रहे हैं ना। अब कैंडल्स अगर आपने पढ़नी सीख ली, आपने देखनी सीख ली कि इस कैंडल के बाद ये मूव आ सकता है, तो वो तो आप ही कैप्चर कर लोगे। तो भाई मेरे, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। एंड अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आनी पड़ेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए बना दूंगा, अगर आप एक कमेंट कर दोगे नीचे तो। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट्स वगैरह हैं, मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं। आप भी अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। जैसा कि देखो यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं लोग, तो आप उस तरह से अगर किसी की वीडियो सीखना, देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं जो सिखा रहा हूँ वही बेस्ट है। आप कहीं से सीखो, कुछ भी सीखो, मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कल को ये ना बोलो कि भाई फलाने का कोर्स किया था मैंने यूट्यूब के ऊपर और उसमें मेरे को ये चीज़ें सीखने को नहीं मिली। तो ये सब कचरा मैं नहीं करता हूँ, तो मैं बस बता दे रहा हूँ। ये अलर्ट है, ठीक है, अलर्ट आप लगा सकते हो कि अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो मेरे को अलर्ट मिल जाए, तो वो दिखा सकते हो। और ये रिप्ले करने का मतलब ये है, बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए होता है कि इसके बाद ये आया, ये आई थिंक अगर मैं करूँगा तो इस पर पैसे मांगेगा। ये यहाँ से मैं कर, हाँ ये देखो पैसे मांग रहा है। तो ये सब अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रिवाइज करना है तो इस तरह से हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं इस तरह से स्क्रॉल कर करके रिवाइज कर लूंगा। नवाबी करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, कि नवाब बनने हैं, ये करना है वो करना है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अंडू करने के लिए, ठीक है, मैं कहाँ था पहले और कहाँ आ गया, ये सब तो आपको पता ही होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे एक स्क्रीन पे कितने चार्ट लगाने, तो ये मल्टीपल चार्ट आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब पेड वालों के लिए, फ्री वालों के लिए नहीं है, और बिगिनर बंदे का किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, एक चार्ट पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद 10 चार्ट ट्रैक करना, सॉरी। और ये सर्च करने के लिए, और ये चार्ट सेटिंग है, चार्ट सेटिंग में भी आप देखोगे तो काफ़ी खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी। सिंबल यहाँ पे अगर नेम ऐड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो नेम आ गया। ठीक है, इस तरह से कर करके आप चीज़ों को वो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, रंग वगैरह। तो ये सब किसी काम का नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रंग चेंज कर दोगे तो उससे क्या क्या कर लोगे, लाल कैंडल है इसको नीली कर दिया तो क्या हो जाएगा उससे, ये हरी कैंडल को पीली कर दोगे तो क्या हो जाएगा उससे।
तो ये सब जो चीज़ें काम की नहीं है उसमें उंगली करने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी मेरी बात ये है। और ये स्नैपशॉट वगैरह खींचने के लिए फुल स्क्रीन करने का है ये। और ये सब स्नैपशॉट ये एक बस काम का है, आपके वॉच लिस्ट मैंने बताया आप ऐड कर सकते हो, बाकी किसी काम का नहीं। और इधर जाओगे तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, एरो आ जाएगा, इरेजर आ जाएगा। तो ये सब किसी काम का नहीं है। ये क्रॉस पे रखो, क्रॉस ये हिलाने के काम आएगा आपके। हिलाने से मेरा मतलब गलत मतलब निकालना, हिलाना बोले तो स्क्रीन को हिलाना, ठीक है। और ये यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ट्रेंड लाइन आपके काम आएगा। इधर का जो टूल है ना लगभग आपके काम के आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जैसे कि आप यहाँ से ट्रेंड का पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस जब आप करोगे ना तो ये चीज़ें बड़े काम की आएंगी। तो इससे आप ये ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। और ट्रेंड लाइन बोले तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और इससे आप एरो वाली लाइन खींच सकते हो। तो ये भी मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं है बिगिनर बंदे के लिए, ठीक है। ये सब यूट्यूबरों के काम आता है, ये सब किसी काम का नहीं है। थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये काम का आएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत काम का आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली लेवल बनाने के काम आता है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी है, जैसे अल्ट और एच दबाओगे तो ये आपके लिए लाइन तैयार कर देगा, ठीक है। तो ये एक बड़े काम की चीज़ है। तो ये सब आप अपना जब टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे तो आपको चीज़ें बड़े काम की आएगी ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन बोले तो यहाँ से मेरे को इधर के फेस में नहीं देखना, मतलब जो भी है आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है। अब आप किस बेस पे टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो वो सब है। ये पैरेलल चैनल है, चैनल बोले तो यहाँ से ना एक चैनल हम क्रिएट कर लेंगे ऐसे करके, और ये रहा हमारा चैनल क्रिएट हो गया। अब इसके ब्रेकआउट पे लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो जो भी आपके टेक्निकल एनालिसिस कहती है उस हिसाब से ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आप सेकंड वाले ऑप्शन पे देखोगे दुनियादारी की चीज़ें हैं, गैन बॉक्स है, गैन स्क्वायर है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एक चीज़ मेरे काम की है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो मैं बराबर यूज़ भी करता हूँ एंड बताता रहता हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बाकी अप टू यू है आप किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो। और ये ब्रश है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल काम आएगा आपके जोन वगैरह क्रिएट करने में, कि ये जो जोन है ये बेकार जोन है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको क्रिएट करने में काम आएगा। बाकी एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो और समझो, ठीक है। ये जो है ना ये थोड़ा सा स्क्वायर करने मतलब नापने के काम आएगा कि कितना परसेंट मार्केट गिरा, कितने पॉइंट गिरा, कितने घंटे में गिरा, ये सब आपको दिखने लग जाएगा यहाँ से। ये मैग्नेट है, मैग्नेट वगैरह बेकार की काम की चीज़ें नहीं है। तो जो काम की चीज़ें नहीं है ना वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उस पर आपका टाइम खोटी नहीं कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब ये यही सेम चीज़ें ना आपके ब्रोकर में भी मिलेंगी। आप जो भी ब्रोकर का यूज़ कर रहे हो तो वो ब्रोकर के पास जाओगे सेम चार्ट मिलेगा आपको। बस ये है कि इसमें थोड़े से कस्टमाइजेशन ज़्यादा होते हैं, कस्टमाइज आप ज़्यादा कर सकते हो, बाकी इन सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ब्रोकर का मैं इसीलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि ये वाला में ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इस पर कस्टमाइज आप कर सकते हो, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। आप अपना ब्रोकर का यूज़ करके देखना, अगर आपके ब्रोकर में इससे अच्छा चार्ट हो तो डेफिनेटली आप वही यूज़ करना। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नज़रिए, मेरे को बेकार लगा तो मैं ये यूज़ करता हूँ, क्लियर। बाकी आप जो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो डेफिनेटली। तो गाइस बातें बहुत सारी हो गई। अब इस चीज़ की अगर मैं आपको समरी देना चाहूँ, ठीक है, एक समरी अगर मैं आपको दूं कि इससे होगा क्या, तो भाई मेरे आप उनको ना यूट्यूब पे दुनियादारी की चीज़ें कोई सिखा रहा है, ठीक है, तो आप वो सब चीज़ें मत सीखो। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सही नहीं होती, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में। आप होते हो तो अच्छी बात है, मैं मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे हिसाब से बस आप प्राइस पढ़ना सीख लो, प्राइस रीड करना सीख लो, बड़े काम की चीज़ है आपके, ठीक है। अगर आपने एक बार प्राइस रीड करना सीख लिया तब, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर मान लीजिए एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, ऑल राइट। तो ये देख सकते हो ऊपर से मार्केट नीचा गिरता हुआ आया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऑल राइट, और यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ठीक है। अब देखिए जो RSI इंडिकेटर दुनियादारी की चीज करते हैं ना, उनको बाइंग का सिग्नल यहाँ कहीं पे मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन स्टडी करोगे, तो प्राइस एक्शन स्टडी जब आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस सपोर्ट पे ही आपको यहीं पे बाइंग का सेटअप मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट आराम से खींच डालोगे, ठीक है। आपको इस लेवल तक का आराम से टारगेट मिल जाएगा, और देख सकते हो आपको टारगेट मिला भी है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अपनी एनालिसिस देखो, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस टॉपिक पे। बस घुमा फिरा के बात इतनी है, मेरा समरी ये है कि आप चार्ट पढ़ना सीख लो। आप
काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी, ठीक है। और चार्ट स्टडी करना है, क्या करना नहीं करना, उसके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए इसी टाइप का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा एक कोर्स बनाने की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला है कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, आपको स्टार्ट किस तरह से करना है। तो देखो स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको देखो कैंडल्स वगैरह के बारे में समझना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कैंडल्स वगैरह समझा देता हूँ। अब ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक मिनट में थोड़ा सा आपको बेसिक्स समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे भी ले चलूँगा। अब ये देख सकते हो आप, इस तरह की जो लाल और हरी कैंडल्स बनती है, ठीक है, इसको बेसिकली कैंडल्स बोलते हैं, कैंडल स्टिक्स। तो ये ना इसके ऊपर इसके पैटर्न पे भी ट्रेड होता है, जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस है। मैं कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाया हूँ। आप देखना करके आपको क्या लगता है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल बनती कैसे है, मान लेते हैं ये लाल कैंडल है, ठीक है। तो ये जो है ना ओपन इस लेवल पे हुआ है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है, और इस ये गिरी है जो ओपन होते हुए ये यहाँ तक गिरी है, ठीक है। उसके बाद में उठी है तो यहाँ तक उठी है, मतलब इसने हाई ये लेवल बनाया और लो ये लेवल बनाया, ठीक है, और क्लोज हो गई यहाँ पे जाके। एक बार फिर से रिपीट रिपीट करता हूँ। एक कैंडल, ये भी रंग पे मत ध्यान दो, ठीक है। एक कैंडल ओपन हुई इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ से ओपन होने के बाद एक हल्का सा ऊपर उठी, उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, और फिर हल्का सा ऊपर उठ के यहाँ पे क्लोज हो गई। मतलब जहाँ से ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोज हो गई, तो ये लाल बन गई। और सेम इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ओपन हुई और इसके नीचे हल्का गई और जाने के बाद ऊपर चली गई और ये हाई लगा के यहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये ग्रीन बन गई। वहीं पे अगर यहाँ पे आके भी ये क्लोज हो जाती ना ऊपर में ही, तो भी ये ग्रीन ही रहती, ठीक है। और इसको जो बोलते ये जो है ना, इसको बोलते हैं शैडो बोल दो, विग बोल दो, डंडी बोल दो, जो बोलना है बोल दो लेकिन अल्टीमेटली ये डंडी है। जो भी आपको बोलना चाहो बोल सकते हो, वैसे विग बोल दो, शैडो बोल दो, जो भी है आपको। ये अपर हो गया, ये सॉरी लोअर हो गया, और ये अपर हो गया दोनों केस में। इसको लाल कलर को आपको बेरिश कैंडल बोलते हैं और इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना चार्ट पे ले जाके आपको दिखा देता हूँ, चार्ट पे किस तरह का ये दिखेगा। ये देख सकते हो गाइस, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी से दिखे। बेसिक मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि कल को आपको ये न रहे कि मैंने फलना फलना वीडियो देखी और मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये ग्रीन है। अब जैसे ग्रीन मैंने क्या बताया कि ये नीचे से ओपन हो शुरू होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया ये कैंडल नीचे से जो है शुरू हुई बनना, और ये हल्का सा नीचे गई और उसके बाद ऊपर गई और फिर यहीं पे आके क्लोज हो गई, तो ये इसने हरे रंग की कैंडल बना दी। वहीं पे इसके केस में उल्टा हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, उसके बाद में ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गई और नीचे आने के बाद यहीं पे क्लोज हो गई, तो इसने लाल रंग की कैंडल बना दी, ठीक है। एक बार अगेन फिर से रिपीट करो मेरे साथ, मैं क्या बता रहा नहीं कोशिश कर रहा हूँ। एक हरे रंग की कैंडल कब बनती है, यहाँ पे वो शुरू हुई, यहाँ से शुरू होने के बाद हल्का सा नीचे गिरी, गिरी के बाद मतलब विग बनाया, विग बनाने के बाद फिर से ये चढ़ी ऊपर, और ऊपर चढ़ने के बाद बहुत ऊपर गई लेकिन उतना ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, हल्का सा नीचे आई और यहीं पे क्लोज हो गई। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, दिमाग में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है डोंट वरी, मार्केट जब खुलेगा लाइव मार्केट में आप कैंडल बनते हुए देखोगे, तब आपके दिमाग में आराम से चीजें आ जाएंगी। बाकी बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप बेसिक्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो इसको आप पेन पेपर लेकर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप पेन पेपर लेकर ही बैठे हो आप, पेन पेपर लेकर इसको ड्रॉ कर लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको कुछ नहीं बनेगा। पेन पेपर लो, वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ कर लो, इसको समझ लो। थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई ना। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अब हाउ टू स्टार्ट के ऊपर बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट का मतलब ये है कि आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हो, कोई भी ट्रेडिंग को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो देखो हम लोग सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ना
कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब कई सारी चीज़ें समझने के लिए उसके लिए हम बेसिक्स पे चलते हैं कि बेसिक्स आपको क्या क्या आने चाहिए, ठीक है। अब बेसिक्स की हम अगर बात कर ही रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स जो हैं वो बड़े ही क्लियर हैं और बड़े ही, मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि वो बेसिक्स क्या है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और चारों चीज़ों के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग ना आपको हलवा लगेगी। बहुत ज़्यादा इजी मैं कर दूंगा ये 4 चीज़ समझाने के बाद। सबसे पहले ना हम कॉल और पुट समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता ही दिया कि कॉल पुट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम क्विकली ना एक बार समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर जाके कि कॉल और पुट क्या होता है। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। ऑल राइट, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। अब देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट है, लेकिन यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एनालिसिस ऐसा कहती है कि मार्केट नीचे गिरेगा इस लेवल से। तो अब आपको क्या करना है, जवाब दो क्या करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात बता दी है। आपको यहाँ से पीई बाय करना है, ठीक है। पीई बाय करना है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप तो आपको सीई सेल करना है, ठीक है। अगर आपका व्यू है यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि यहाँ से किधर जाएगा मार्केट, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो अब अगर आपकी एनालिसिस कहती है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको सीई बाय करना है, ठीक है। सीई बाय करना है। चीजें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए, देखो ऑप्शन सेलिंग की हम बात नहीं कर रहे, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सीई लेना है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पीई लेना है, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया तो आपको सी पी में कोई टेंशन नहीं होगी। चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान रखनी है। ट्रेडिंग में चीजों को लोगों ने बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लेकिन मैं आपको चीजें आसान करके समझा रहा हूँ। चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, आपको जितना समझ रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये अब एटीएम ओटीएम, भाई साहब ये एटीएम क्या चीज है। एटीएम वही तो एटीएम नहीं है जो जहां से हम पैसे निकालते हैं वेल वो एटीएम नहीं है। इसके ऊपर हम अभी जस्ट बात करेंगे कि एटीएम ओटीएम क्या है। स्ट्राइक प्राइस आपने बड़ा सुना होगा भाई साहब, स्ट्राइक प्राइस क्या है। वेल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलो फटाफट से चार्ट के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर से हम निफ्टी 50 के ही चार्ट पे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस ना इस जगह पे चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली अभी तो रुका हुआ है, लेकिन मान लेते हैं चल रहा है, ठीक है। 17,594 पे प्राइस है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 17,594 पे प्राइस है। ये जो डंडी दिख रही है ना आपको हल्की हल्की सी, ये प्राइस चल रहा होता है। अभी मार्केट बंद है, लाइव मार्केट में ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे, तो अब एट द मनी का क्या मतलब हो गया। एट द मनी मतलब जहाँ पे प्राइस है, ठीक है। इसको हम एटीएम बोलते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, एट द मनी। एट द मनी, ठीक है, मतलब उसी जगह पे। अब उसके नीचे, ठीक है। अब देखो आप लेना क्या चाहते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां से आपका मार्केट जो व्यू है ना आपका ऊपर है, ठीक है, कि यहां से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तब आप उस केस में क्या करोगे, ये आपके लिए एट द मनी हो गया, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसके अंदर वाला मान लेते हैं ये इतने पे, ठीक है। अब ये सब क्या हो गया आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो गया ये आपके लिए, ये हो गया आपके लिए इन द मनी, ठीक है। मतलब आपके अंदर का जो प्राइस है ना वो आपके लिए इन द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया। और इसके ऊपर के जो प्राइस हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं ये वाले प्राइस सब, तो ये सब क्या हो गए, जल्दी से जवाब दो। जी हाँ, ये सब हो गए आउट ऑफ द मनी। यानी कि आपको मान लो आप कोई भी मतलब स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, ठीक है। तो अगर आपका इस लेवल से ऊपर रहा, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि आपने एक एट द मनी बाय कर लिया, ठीक है। ये जो इसके लॉट्स होते हैं ना, एक मिनट में आपको थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मान लीजिए ये
500 के आसपास, 600 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी ब्रोकर यूज करते हो आप वहां पे जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे फायर्स का ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फायर्स का यहाँ पे दिख रहा है। अगेन गाइस देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई से भी ब्रोकर के साथ जा सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, समझाने के लिए ये इस ऐप पे आया हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 17,600 चल रहा है, ठीक है। 17,600 जो है वो एड द मनी है, ठीक है, एड द मनी है। तो 17,000 एड द मनी हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखो सर्च करोगे, ये सर्च बार है, अब यहाँ पे 17,600 हम सर्च करते हैं तो ये देख सकते हो 17,600 CE आ गया, ठीक है। अब इसको हम ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। अब ये देखो ना, थोड़ा सा ना आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सस्ता बोले तो आपको मैं 1 मिनट चेक करा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये इस ऑप्शन का ना आपको चार्ट खोल के, ऑप्शन के भी अलग अलग चार्ट होते हैं तो आप देख सकते हो, ये ऑप्शन का चार्ट हो गया और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, आपका अगर आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ये देखो क्वांटिटी ना, ये आप इसको बदल नहीं सकते। जैसे मान लो 50 है तो अगर मैं इसको 10 क्वांटिटी कर दूं तो ये बाय ही नहीं होगा। ये देख सकते हो आप, मिनिमम आपको 50 क्वांटिटी रखनी है। लॉट में ट्रेड होते हैं, ऑप्शन कोई भी है ना वो लॉट में ट्रेड होते हैं, तो ये 50 का इक्वल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। निफ्टी के 50 के इक्वल में ट्रेड होते हैं और बैंक निफ्टी के 100 के इक्वल में ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, 100 बोल रहा हूँ, 25 के लॉट में ट्रेड होते हैं। आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं 25 टाइप करूंगा तो 25 नहीं आएगा, ये मिनिमम 50 के आप लॉट पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब क्या है जी, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाय और ये ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपके ब्रोकर में ना अलग अलग चीजें लिख कर आ रही होंगी, जैसे ऊपर में देखिए इसको CNC बोलते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड। आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और ट्रेड का मतलब ये कि आप इंट्राडे कर रहे हो। इंट्राडे जिन लोगों को नहीं पता है, सुबह 9:15 से लेकर शाम को 9:15 शाम को 3:15 के बीच में आपको ट्रेड अपना बंद करके चालू करना पड़ता है, ठीक है, या फिर चालू करके बंद करना पड़ता है। इन शॉर्ट बोले तो बाय करके सेल करना पड़ता है या सेल करके बाय करना पड़ता है 3 बजे से पहले पहले, 3:15 से पहले पहले, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कई लोग ना, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है इसमें, तो इसको आप कई दिनों तक होल्ड कर सकते हो। अभी हम एक्सपायरी वाले सेगमेंट पे समझेंगे एक्सपायरी क्या होती है, तो इसको आप कई दिनों तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये शेड्यूल लगा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सब अपने किसी काम का नहीं। मैं इंट्राडे करता हूँ तो मैं ट्रेड पे ही हमेशा रखता हूँ, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें सेम है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये बाय एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि जिस पे भी मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है, ये बहुत अहम होता है जी। कई सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, ये बहुत अहम होता है। ये मतलब ये कि आप मान लीजिए मार्केट जो भी रेट मार्केट पे चल रहा है, ठीक है, उस रेट पे मेरे को ये उठा के दे दे, उसको मार्केट रेट बोलते हैं, ठीक है। और बाय एट मतलब उस पे अगर हटा दोगे तो यहाँ पे आप अपना प्राइस डाल सकते हो। मान लो अभी 73 चल रहा है, मेरे को 60 पे ही बाय करना है, तो यहाँ पे मैं 60 का लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, इसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मान लीजिए 70 पे चल रहा है, मेरी मेरी एनालिसिस कहती है कि यहाँ पे 90 से ऊपर जाएगा तब मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हो अपना प्राइस, ठीक है। ट्रिगर करने का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 90 पे आए तो 90 पे मेरे को खरीदना है, उससे उससे पहले मेरे को खरीदना नहीं है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बड़ा आराम से। हर ब्रोकर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे फायर्स में यूज कर रहा हूँ तो फायर्स में ये सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये सेलिंग के लिए आ गया, ठीक है। सेलिंग के लिए आप देख सकते हो, एक लॉट 1 लाख रुपए चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बाइंग से ही शुरू करना। बाइंग देख लीजिए 3,000 रुपए का लॉट है। अब देख लीजिए, ये मैंने ना आपको ऐड द मनी, ठीक है, आपको किया था। अब ये इसके लिए हम एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब हम इसके लिए थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे। अब जैसे मैंने 600 डाला है, तो इन द मनी क्या होगा जी, इन द मनी हम 550 ले लेते हैं, ठीक है। 17 550, 50 के मल्टीपल में आपको लॉट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा कि ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है।
इसके बारे में हम अभी आगे एक्सपायरी में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी देख सकते हो ये 74 रुपये का इसका प्रीमियम है और इसका 102 रुपये का है। अगर हम इसको डीप इन द मनी जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए 17,450 चले जाते हैं, 100 और चले जाते हैं, तो ये और ज़्यादा महंगा आपको देखने को मिलेगा। लो जी, देख लीजिए और ज़्यादा महंगा आ गया। वहीं पे अगर हम आउट ऑफ द मनी चले जाएं, अब इसके लिए आउट ऑफ द मनी क्या है, ठीक है, ये हमारा ये एट द मनी हो गया, ये इन द मनी हो गया इधर के, और ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी हो गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम 17,700 देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। अब ये देख सकते हो आप, ये और ज़्यादा सस्ता मिलेगा, यहाँ पे 17,700 हम सर्च करेंगे। अच्छा, कई सारे ब्रोकर में ना यहाँ पे 17,700 सर्च करने में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निफ्टी पहले टाइप कर लेना, निफ्टी और 17,700 इस तरह से आपको टाइप कर लेना, तो जो वो होगा ना स्ट्राइक प्राइस होगा वो आ जाएगा। लेकिन इसमें फिलहाल 17,700 पे ही आ जाता है, तो हमारे लिए टेंशन नहीं है। अब देख सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा सस्ता, 33 रुपये। अब आप थोड़ा सा ना प्रॉब्लम में सोच में आ गए होंगे कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। वेल, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा ना हम एक और चीज़ समझा देते हैं आपको। ये हमने जो अभी बात की ना, ये हमारा एट द मनी, ये आउट ऑफ द मनी और ये इन द मनी, ठीक है। ये किसके लिए था, मैंने क्या बताया था, ये एट द मनी जो है वो किसके लिए है, और ये आउट ऑफ द मनी किसके लिए है, और ये इन द मनी किसके लिए है, किसके लिए मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, मैंने बताया था सीई वालों के लिए, कि अगर आपका यहां से व्यू ऊपर है तब आपके लिए ये चीज अप्लाई है। ये आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी है, ये इन द मनी है। कब? जब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका व्यू है यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तो गाइस यहाँ से अगर आपका व्यू है कि नीचे गिरेगा तो आपको पीई बाय करनी है, ठीक है। मैंने बार बार ये बताया है कि नीचे गिरने पे आपको पीई बाय करनी है, लेकिन उसके लिए ना ओटीएम एटीएम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एटीएम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्राइस है ये हमेशा एटीएम ही रहता है, ठीक है, ये एटीएम ही रहता है, चाहे आप कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, ये कभी भी बदलेगा नहीं। अब ये जो है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों चेंज हो जाएगा। कब? जब आप पीई बाय करोगे, ठीक है। पीई वाले केस में ये दोनों चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या हो जाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाले थे, पहले क्या थे, ये आउट ऑफ द मनी थे। कब? जब आपका डायरेक्शन था कि ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन अब ये क्या हो गए, ये हो गए इन द मनी, ठीक है। क्यों हो गए ये इन द मनी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इन द मनी हो गए, और ये जो हो गए ये हो गए आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये ओटीएम हो गए। कब? जब आपको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अभी क्यों हो गए मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर वाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, ये बड़ा ही सुंदर सा एग्जांपल है। एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये जो है ये एट द मनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एट द मनी हो गया और ये इन द मनी हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाले लॉट, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो इधर वाले लॉट हैं, हाँ, ये जो इधर वाले लॉट हैं ये आपको मिलेंगे महंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इन द मनी है। और ये वाले लॉट जो हैं, ये सब स्ट्राइक प्राइस जो भी है ये सब सस्ते मिलेंगे, क्यों? ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या चल रहा होगा अभी, कि सर ये जो है एट द मनी सस्ता है, ठीक है, आउट ये इन द मनी महंगा है, और ये आउट ऑफ द मनी सबसे सस्ता है। भाई तो मैं सस्ता ही क्यों ना लूं, और ये जो है ना आउट ऑफ द मनी, ये इतना ज़्यादा सस्ता है। एक मिनट, मैं ना आपको इसका लाइव रेट चेक करके बताता हूँ। ये आउट ऑफ द मनी, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, आपको अगर याद होगी तो, क्या वो बात थी, मैंने आपको बताया था कि आप ना ये मात्र 500 रुपये से आप चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 500 रुपये से मात्र आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 500 रुपये भी है ना, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इनफैक्ट 100 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है ऑप्शन चेन पे।
ऑप्शन चेन पे आपको चले जाना। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। आप जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया ऐसे ही आप भी सर्च कर सकते हो, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको जिस भी को उसका मतलब देखना है कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी यहाँ तक कि एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिलहाल हम निफ्टी 50 का देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट, और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ऑल राइट, तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास खुल चुका है इसका पूरा का पूरा सिस्टम। अब ये बहुत सारे सर क्या मैथमेटिक दिखा रहे हो, इतना सारा समझ में कहाँ से आएगा? भाई मेरे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया था पहली बार में। ठीक है, ऑल राइट, तो मुद्दे की जो बात है ना मैं वो बताता हूँ आपको। ये अभी मार्केट ना इस प्राइस पे के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये जो है ये एट द मनी हो गया, इस प्राइस के आसपास चल रहा है। ठीक है, और इधर जो है ये सब क्या है, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। मतलब येलो वाले जो हैं वो इन द मनी हो गए, और ये वाइट वाले जो हैं ये आउट ऑफ द मनी है। किसके लिए? कॉल वालों के लिए। ठीक है, और पुट वालों के लिए ये सब जो है आउट ऑफ द मनी है, ये जो है इन द मनी है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई है तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट वाला जो है ये आउट ऑफ द मनी है। अब देखो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते क्यों है, ये देख सकते हो, ये एलटीपी चल रहा है, 2 रुपए 3 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप 3 को या 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 50 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 100-150 रुपए में एक लॉट आ जाएगा। भाई साहब कमाल हो गया, ये तो 100 रुपए में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 500 रुपए के आसपास आपको एक लॉट पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे ना वैसे 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 आपका प्राइस जो है प्रीमियम का वो हाई होता चला जाएगा। लेकिन भाई साहब तो सस्ता ही क्यों ना ले लें, महंगा लेने का फायदा क्या है? आपके मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे, आई नो, क्योंकि मेरे मन में चल रहे थे। एंड मेरे को ना इसके जवाब मिलने के लिए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये वाली वीडियो तब नहीं थी। ठीक है, इसलिए मेरे को इस वीडियो का जवाब मतलब ये सवाल का जवाब मिलने में बहुत टाइम लग गया, बहुत दिमाग लगा है, बहुत लॉस का है इस चक्कर में। तो इस चीज को समझने के लिए ना हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ पे ना मैं आपको पूरा का पूरा वो बना लेता हूँ। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने इन द मनी लिखा है, ये एट द मनी लिखा है, ये आउट ऑफ द मनी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के स्ट्राइक प्राइस है, ये जो है ये एट द मनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इन द मनी हो गया, ये डीप इन द मनी है, और ये जो है ये आउट ऑफ द मनी है। मतलब जो सस्ता है वो सब आपको सस्ता, मतलब जो आउट ऑफ द मनी है वो सस्ता मिलेगा, जो इन द मनी है वो महंगा मिलेगा। ठीक है, तो पहला पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये जो है ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अच्छा है। अच्छे का कहने का मतलब ये है कि ये ना स्टेबल रहता है। स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, 1 मिनट मैं आपको एक बड़ा मस्त सा डिफरेंस दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप इसको मैं मिटा नहीं सकता तो थोड़ा सा इग्नोर करें। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपने एक पुट का आउट ऑफ द मनी खरीद लिया। ठीक है, आउट ऑफ द मनी बोले तो यहाँ पे, यहाँ कहीं का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया। तो अब अगर ये बहुत ज़्यादा गिरेगा ना, इसके नीचे आएगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। उससे पहले आपको 10-20-50 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। एंड जैसे ये उल्टी डायरेक्शन में मूव कर गया, क्योंकि ट्रेड है तो गलत भी जा सकता है ना, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में गया तो ये जीरो हो जाएगा, इसकी जीरो वैल्यू बचेगी। लंबी लंबी बात को एक लाइन में समझाना हो तो आपको हमेशा आईटीएम बाय करना है, इन द मनी बाय करना है। ठीक है, क्योंकि ये सेफ रहता है कि और स्टेबल रहता है, प्रॉफिटेबल रहता है, इसलिए महंगा आता है। ठीक है, और एट द मनी आपको तब बाय करना है जब आपको लगता है कि आपके फेवर में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है, अब अच्छा मूव बोले तो बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि उल्टा चला गया तो आपका एसएल तुरंत मार देगा ये। ठीक है, एट द मनी में ये प्रॉब्लम होती है, और ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आगे चल के समझ में आएगी। ठीक है, और ये आउट ऑफ द मनी भाई साहब ये आपको जिंदगी में नहीं लेना है,
ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। हीरो जीरो का नाम सुना है ना भाई साहब? 15 रुपए पे बाय कर लो, ये चला जाएगा आपको 30 रुपए चला जाएगा, भाई साहब आपके पैसे डबल हो चुके हैं। तो भाई 15 से 30 हो गया, हीरो हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से जीरो हो जाता है। तो जब जीरो होता है ना तब कोई नहीं दिखाता, लेकिन जब हीरो होता है तब सब बार बार चिल्लाते हैं कि देखो भाई देखो मैंने यहाँ से प्रॉफिट किया है। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें के चक्कर में नहीं पड़ना है। हीरो जीरो वो बराबर जीरो ही होता है। ये आउट ऑफ द मनी ना सोच के और सुन के ही मेरा मूड खराब हो जाता है। आउट ऑफ द मनी कभी लेना ही नहीं चाहिए जिंदगी में आदमी को, खास करके जो बिगिनर है। तो देखो इस मुद्दे की बात ये है, अगर मैं आपको समरी एक लाइन में बताना चाहूँ, ये आप देखो ओटीएम आईटीएम ये सब समझ में आ गया, लेकिन अब बाय कौन सा करें, ठीक है? तो अब देखो मैंने आपको ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। अब आपकी एनालिसिस क्या कहती है, देखो ये ना एट द मनी है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि यहाँ से तुरंत मूव आएगा बड़ा, ठीक है, यहाँ तक का मूव आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 600 का आप बाय कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको आपका आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि यहाँ से बड़ा मूव आएगा, 200 पॉइंट आ सकता है, 100 पॉइंट का मूव आ सकता है, तब आप यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। बट आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है अटक जाए, ठीक है, या हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए। तो उस केस में आपको इन द मनी अगर आप लेकर रखोगे तब आप ज़्यादा सेफ रहोगे। एट द मनी भी अगर आपने ले रखा है तो भी आपके लॉस में ही जाने के चांसेस हैं। एसएल अगर आपने इस पॉइंट का लगा रखा है ना, तो अगर हल्का सा भी नीचे आया, जब भी आपका एसएल मार देगा तुरंत खटाक से। और इसमें औंधे पौंधे मूव नहीं आते, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा महंगा है। क्लियर ये बात है। तो अब अगर आपको क्या करना है, अगर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो 200 500 300 पॉइंट का, तब आप ओटीएम जा सकते हो, ठीक है, मतलब जो सस्ते पड़ते हैं वो आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना बेसिकली आपको मैं 1 मिनट एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे मूव कैप्चर करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कैप्चर किया और बस इस कैंडल तक का कैप्चर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट में मेरे को एटीएम या ओटीएम से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरे को इन द मनी लेना है, आईटीएम परचेज करना है, ठीक है? तो अगर आपको छोटे छोटे मूव, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना कोई भी बड़ा मूव नहीं कैप्चर करता, छोटे छोटे मूव अगर आपको कैप्चर करने हैं ना, तो आपको इन द मनी ही ट्रेड करना है। अगर आपको मान लीजिए बड़ा मूव कैप्चर करना है, अब मान लेते हैं आपकी एनालिसिस कहती है कि यहाँ से 200 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है? सपोज कीजिए कि मेरी एनालिसिस कहती है कि यहाँ से मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ देख सकते हो आप 100 पॉइंट है, और 100 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अब मेरी एनालिसिस ये कर रही है कि 100 पॉइंट यहाँ से मूव करेगा मार्केट। तो मैं क्या करता हूँ कि एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके परचेज कर सकता हूँ, ठीक है? वो मैं फिर भी क्या करूंगा, अगर मेरे जैसा ट्रेडर बिगनर ट्रेडर है तो इन द मनी ही रहेगा। आउट ऑफ द मनी जो है, जो सस्ते होते हैं ना, जो आपको लगता है कि 1000 2000 500 रुपए में लॉट आ जाएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, वो उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा 8 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। उन लोगों के लिए, बिगनर बंदे तो कभी ओटीएम में हाथ ही ना लगाएं। जो यूट्यूब पे बड़ के वीडियो है ना कि 500 रुपए से आप शुरू कर लो, 100 रुपए से शुरू कर लो ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भाई सीधा सीधा आपका एक वर्ड है ना, जो वर्ड सीएच से शुरू होता है, आई होप आप समझ गए होंगे, तो वही वर्ड आपका बना रहे हैं यूट्यूब पे बैठे बैठे, ठीक है? तो ये वर्ड आप इन लोगों से और ये वर्ड बनाने वाले लोगों से आप दूर रहो, और सीधा सीधा इन द मनी होकर ट्रेड करो। जीरो हीरो की फालतू की चक्करों में ना पड़े, वहां पे पैसा आपका जीरो ही होना है। आई होप ये एटीएम ओटीएम वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर क्लियर हो गई हैं तो हमारा जो अगला लेसन है वो है एक्सपायरी। अब ना एक्सपायरी आपने देखा होगा कि एक्सपायरी होती है हर थर्सडे, यहाँ पे हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी बोले तो ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, ठीक है? अब एक्सपायरी भी ना काफ़ी तरह की होती हैं। मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ, बताता क्यों, मैं आपको एक चार्ट पे ही ले चलता हूँ, ठीक है? ऑल राइट, तो यहाँ पे निफ्टी 600 के आसपास है, तो मैंने आपको निफ्टी 600 डाल लेते हैं, ठीक है? निफ्टी सॉरी 17, चलो 400 ले लेते हैं, थोड़ा सा इंदा मनी रहते हैं। अब देख सकते हो आप ये 400 मैंने ना सीई टाइप किया, ठीक है? अब 1 मिनट मैं सीई टाइप कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई, ठीक है? अब मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ।
फिर निफ्टी का आ रहा है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 मार लेता हूँ। मैं ना चीज़ें आपको बड़ी आसान करके दिखाना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि चीज़ें ना आपको अगर इजी रहेंगी तो आई होप चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि इतना सिंपल मैं करना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा भी अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है ना तो आराम से आ सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि निफ्टी सर्च करना है, 50 नहीं लगाना। मैं 50 लगा रहा था तो नहीं आ रहा था। हाँ, और इसके बाद आपको सीई टाइप कर देना है। अब यहाँ पे सी मतलब अब देख सकते हो आप कई सारे ऑप्शन खुल गए। अब ये सेम क्या करता हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं आपको मार्क करके दिखाना जरूरी है। ऑलराइट, ये देख सकते हो आप अलग अलग डेट लिखी हुई है। ठीक है, कोई 9 मार्च का है, कोई 16 मार्च का है, कोई 23 मार्च का है, कोई 29 मार्च का है, कोई 6 मार्च का है, कोई 27 मार्च का, 27 अप्रैल चला गया, सॉरी मैं मार्च बोल रहा हूँ, अप्रैल। और उसके बाद मई। आप देख सकते हो ये वीकली और मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये वीकली एक्सपायरी हो गई। ठीक है, और ये सब आप देख सकते हो मंथली एक्सपायरी हो गई, मतलब ये दूसरे मंथ का हो गया, सॉरी। और ये वीकली सब है, और इसके बाद ये मंथली है। ठीक है, अब आप बड़े कंफ्यूज होते होंगे कि भाई मेरे को कौन से वीक का ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब वीक में ना बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, खास करके नए लोग, क्योंकि मैं हुआ था तो आई गेस कि आप भी हो रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, मैं आपको अब सिंपल कर देता हूँ चीज़ें। ये जो है ना, ये वाले लॉट आप देखोगे सस्ते मिलेंगे। ठीक है, और ये वाले लॉट जो हैं अगली एक्सपायरी के ये और महंगे मिलेंगे। मैं ना आपको एक मिनट ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं। ये देख सकते हो ये 215 रुपये का है, ये 268 रुपये का है, ये 320 रुपये का है, ये 360 रुपये का है, ये 402 रुपये का है। अब कहने से मेरा मतलब ये है कि आप मतलब करंट एक्सपायरी का लोगे तो वो आपको 200 रुपये का ही पड़ जाएगा। उसकी अगली एक्सपायरी में जाओगे तो वो आपको और महंगा पड़ेगा। उससे अगली एक्सपायरी तो मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे वैसे वैसे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा किस बात का प्रीमियम दोगे, ज़्यादा इस बात का दोगे क्योंकि ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक मैंने आपको चीज़ नहीं बताई, जो देखो प्रीमियम में ना आप दो चीज़ के पैसे देते हो। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और एक होता है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इन सब में ज़्यादा होती है। ठीक है, हालांकि टाइम वैल्यू भी है लेकिन टाइम वैल्यू कम होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जो करंट एक्सपायरी है उसमें टाइम वैल्यू होती है ज़्यादा और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। जो आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं ना उसमें खाली टाइम वैल्यू ही रहती है, उसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। तो इसीलिए बार बार मैं मना करता हूँ, वो आपको कभी नहीं बाय करना चाहिए। क्या, ओटीएम। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गए एक्सपायरी को लेकर। अब आप समझ, अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अब आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इंट्राडे करता हूँ। ठीक है, इंट्राडे का मतलब ये है कि मैं आज लिया, 9 बजे लिया मैंने कोई ट्रेड, और उसको 3 बजे से पहले पहले मैंने उसको काटना है, उसको खत्म करना है ट्रेड को। ठीक है, इसको इंट्राडे बोलते हैं, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो उस केस में अगर आप देखो मंडे टू वेडनेसडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप करंट वाली एक्सपायरी में ट्रेड करो। ठीक है, करंट एक्सपायरी में ट्रेड करो। और सॉरी मंडे नहीं, इसको हम मंडे को काट के फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे से हमारी जो एक्सपायरी है वो शुरू होती है और थर्सडे को ख़त्म हो जाती है। तो फ्राइडे टू वेडनेसडे आपको क्या करना है, करंट एक्सपायरी में ट्रेड करना है। और एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे के दिन आपको अगली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाना है। बस अगर आपने इतना समझ लिया ना तो बहुत कुछ समझ लिया। अब याद तो हो नहीं रहा होगा, तो आई गेस कि आप नोट बना रहे हो। अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो भाई मेरे देखने का कोई मतलब नहीं है। ये नोट बनाओ, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप उसको रिवाइज करो, बार बार प्ले करके देखो जो मैंने बताया। क्योंकि ये चीज़ें ना आपको लाइव मार्केट से मैं निकाल के बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बदौलत बता रहा हूँ, आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई गेस एक्सपायरी वाला जो आपका फंडा था वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्या चैप्टर है, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर।
ठीक है। ऑर्डर के भाई साहब बहुत से टाइप्स होते हैं जो आई गेस कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसमें आपको मैंने क्या क्या बताया था, लिमिट ऑर्डर के बारे में बताया था, ठीक है, और मार्केट ऑर्डर के बारे में बताया था। और लिमिट ऑर्डर कब लगाना चाहिए आपको, जब आपको लगता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर में ये है कि जब आप ये लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो कई बार आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है और बड़ा मूव आ जाता है, तो बड़ा ही ग्रीड फील होता है। और मार्केट ऑर्डर में ये मतलब कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, 100 चल रहा है, 90 चल रहा है, जो भी प्राइस है वो मेरे को फटाफट से ऑर्डर उठा के दे दे मेरा ब्रोकर। मार्केट ऑर्डर का ये मतलब होता है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ गए आप। और बेसिक जो आपको देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बेसिक्स थी ना वो मैंने आपको खत्म कर दी समझा के। अब इससे ज्यादा आप जानोगे ना तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए एनालिसिस जो है वो सबसे अहम चीज है। मैंने बेसिक्स आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ये सब बड़े कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ये सब मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर दी है। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि भाई साहब अब क्या करें। ठीक है, अब ट्रेड कैसे करें। तो देखो, ट्रेड करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करनी नहीं है, सॉरी, सीखनी है। आई नो आप फ्रेशर हो और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले ना आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि चार्ट पे क्या क्या मूव चल रहा है। ठीक है, आप चार्ट पे देख सकते हो ना, ये जो हरी नीली पीली कैंडल है, ये सब कैसे काम करती है, ये सब चल क्या रहा है, इसके बेसिस पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप किस तरह से पैसा बना सकते हो, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बस। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट आता है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक डंडी कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक डंडी कर देता हूँ, डंडी बोले तो लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये ना सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब ये कि, सॉरी, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सब रेजिस्टेंस मतलब ये कि यहाँ से अगर प्राइस घूमता है, यहाँ से अगर प्राइस जाता है तो इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस पे टप्पा खाता है। ठीक है, यहाँ से आता है तो इस सपोर्ट पे टकराता है, फिर जाता है तो यहाँ पे टकराता है, फिर आता है। तो मतलब ये है कि ये जो लेवल्स है ना, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो एक मूव आता है। ठीक है, इसको अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो एक मूव आ सकता है। कहाँ तक मूव आएगा भाई साहब, अगले सपोर्ट तक आएगा। अगला सपोर्ट कहाँ है, तो अगला सपोर्ट इस लेवल का है। ठीक है, तो अब ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग आप दिख रहे होंगे कि, तो अब ये जो लाइनिंग है ना, ये अब आप देख रहे होंगे कि मैं बड़े आराम से बना रहा हूँ और मार्केट वहीं पे बिहेव कर रहा है। तो ये मेरे को कैसे आ रहा है, भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। तो अब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी, अगेन भाई मैं इस पे कोर्स बनाऊंगा अगर आपका कमेंट आएगा तब। ठीक है, तो अब आपको ये सीख लेनी है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन सीख लेना, प्राइस के एक्शन मतलब प्राइस बेसिस पे आपको एक्शन लेना है, प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहो तो इंडिकेटर सीख सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इंडिकेटर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल होती है, बट मेरे लिए नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। बट अगर आपको लगता है तो दुनिया भर के यूट्यूबर हैं जो वी वेब, RSI, दुनियादारी की चीज़ें सिखाते रहते हैं, आप सीखो। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लोग ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन जिनको नहीं पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग उसकी चेन है। और मैंने आपको NSE की जो वेबसाइट दिखाई जाके, वही है ऑप्शन चेन घुमा फिरा के। ठीक है, तो वहां पे आप देख उसके बेस पे भी ट्रेड कर सकते हो और वहां से भी लोग पैसा बनाते हैं। न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, जैसे आज अदानी की न्यूज़ आई थी, तो आज अदानी आप देख सकते हो 15 से 20% अप हो गया। तो जिसने ऐसे मजे मजे में भी खरीद लिया होगा वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, तो उसके बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें चल रही मार्केट में। मतलब मेरा क्या है कि आपकी जो एनालिसिस है ना, वो आपको पैसा बना के देना चाहिए बस। अगर आपकी एनालिसिस पैसा बना के नहीं दे रही तो वो एनालिसिस किसी काम की नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस बदलने की ज़रूरत है। और अगर पैसा बना के दे रही है तो बस पैसा बनाओ, मज़े करो। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब अब तो मुझे ट्रेडिंग आ गई है, लेकिन अभी बच्चू खेल शुरू हुआ है। एनालिसिस आपने सीख ली, अब आपको क्या सीखना पड़ेगा,
अब आपको सीखनी पड़ेगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या बीमारी है जी? साइकोलॉजी तो मैंने किताब में पढ़ी थी, बहुत से क्वेश्चन आते हैं यार दिमाग में तो इसीलिए मैं याद कर करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब साइकोलॉजी गड़बड़ होती है ना, तो एक चीज बड़ा दिमाग में आता है, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस जिन लोगों को समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ। जब हम किसी ट्रेड में बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाता है हल्का सा, और फिर से देखो हम हमें एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं भागता प्राइस, वो क्या करता है, हल्का सा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है नीचे में, ठीक है, मतलब हमें लॉस में दिखाता रहता है। तो अब क्या होता है कि हम फियर ऑफ लॉस में आके क्या करते हैं कि भाई हम स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है शुरू शुरू में, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगाना है आपको। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से ना ऐसे करते हुए, अब प्राइस यहाँ पे टप्पा खा रहा होता है, तो अब लोग क्या करते हैं, फियर ऑफ लॉस में आकर अपना ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी गड़बड़ है। अगर आपको स्टॉप लॉस ये है, अगर ये हिट कर रहा है तो आपको बाहर हो जाना है, और अगर टप्पा खा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एग्जिट करने की। स्टॉप लॉस आएगा तो उसका रिस्पेक्ट करके एग्जिट लेना है, अदरवाइज वेट करना है उसका आपकी डायरेक्शन में मूव करने का। ठीक है, नंबर वन चीज। और सेकंड चीज क्या है हमारा, ग्रीड। ग्रीड फॉर मोर। अब ग्रीड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, अब आपके डायरेक्शन में ना मूव अच्छा खासा आ गया, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे बुक कर लिया। तो अब बुक करने के बाद मार्केट ना थोड़े से ड्रामे किया यहाँ पे, और एकदम से बड़ा मूव आ गया। अब आपको लग रहा होगा, अरे यार मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, साला यहाँ तक बैठता तो अभी जो 1,000 का प्रॉफिट किया था वो अभी 5K का होता। ठीक है, या अभी जो 5K का किया था वो 50K का हो जाता। तो इस तरह के थॉट्स आते हैं, ग्रीड आता है। ठीक है, उसके बाद में इमोशन ट्रिगर होते हैं कि अरे यार मेरा ना अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, कई कई बार क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस ये होता है और स्टॉप लॉस मार के तब हमारा टारगेट मारता है, तो हमारा ना इमोशन ट्रिगर हो जाता है। तो ये सब आपको नहीं करना है, साइकोलॉजी पे आपको काम करेंगे। और ये साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगी, मार्केट में टाइम देने से, सीधी बात है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, साइकोलॉजी पे आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो आपको ये तभी होगा जब आप मार्केट में प्रॉपर टाइम दोगे। भाई मेरे, टाइम देने से ही सब कुछ होगा। जिस तरह से आप स्कूल में, जॉब में प्रॉपर टाइम देते हो, पूरा पूरा दिन लगता है, वैसे ही 6 घंटे 5 घंटे आपको डेली बेसिस पे मार्केट को देने पड़ेंगे, तब जाके काम बनेगा। लाइव मार्केट में भी आप दो, उसके बाद बैक टेस्टिंग में करो। और सबसे ज़रूरी चीज़, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है ना, देखो तीन तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या होना ज़रूरी है। एक तो कॉमन सेंस, साइकोलॉजी और एनालिसिस, ये तीन चीज़ अगर आपने सीख ली तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर अब ये ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, ट्रेडिंग तो भाई हमने समझ ली, ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन अब शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए ना आपको लिए तीन चीज़ें हैं। ये कोर्स में आपको मैंने जितना सिखा सकता था बिगिनर के लिए, मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अब आपको ट्रेड खुद लेना है, एनालिसिस खुद करनी है, बाकी दुनियादारी की चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें वो खुद सीखनी है। अब वो आप सीखोगे कहाँ से, तीन ऑप्शन है जी सीखने के। अब तीन ऑप्शन में भी ना बड़े कमाल कमाल का ऑप्शन है, सुनते रहो। एक तो सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, जो मेरे को लगता है एंड आई होप आपको भी लगेगा, वो है फ्री यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, आप फ्री की वीडियोस, दुनिया मतलब यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस फ्री में पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप फ्री वीडियोस देखकर आराम से सीख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है बुक्स पढ़ो। बुक्स बहुत सारी हैं आजकल डेट में मार्केट में, बुक्स आप पढ़ो। लेकिन बुक्स में वही है कि पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। पैसा वही है कि मार्केट में धक्के खाने से ही आता है, पढ़ने से नहीं आता, सीधी बात है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन कोर्स। भाई साहब बहुत से लोग हैं ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, 500 रुपये से लेके 5 लाख तक के कोर्स हैं। कौन सा कोर्स लें। तो देखो, लंबी बात को शॉर्टकट में समझाना हो ना, मैं आपको बोर नहीं करूंगा यार, सीधी सीधी बात है, लंबी बात को शॉर्टकट में समझाना हो तो आपको अगर क्या करना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। लेकिन ऑनलाइन कोर्स किसी फ्रॉड का मत ले लेना, क्योंकि लोग फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। तो आपको उसको, उस बंदे को जो सिखा रहा है ना, उसको चेक करना है पहले कि उसको सही में नॉलेज है क्या, उसने मार्केट में कितना टाइम दिया है, कितना पैसा बनाया मार्केट से, ये सब चेक करके उसका कोर्स लेना है। ठीक है, उसके बाद बुक्स जो है,
बुक्स आप डेफिनेटली पढ़ो, लेकिन बुक्स के बेसिस पे आज के टाइम पे ना ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड समय लगेगा बुक्स के उस पे सीखने में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से ना यूट्यूब वीडियो में ये प्रॉब्लम है कि सारी चीज़ें ना सीरीज बाय नहीं है, आपको टुकड़ों में सारी चीज़ें मिलेंगी, टुकड़ों में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये जो वीडियो है ये भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये वीडियो अगर आपको यूट्यूब पे मिल सकती है ना, तो बाकी चीज़ों की भी वीडियो यूट्यूब पे मिल सकती है। और अब तो मैंने भी वीडियो सब बनानी शुरू की है, तो आपको जिस भी टॉपिक पे इस तरह की डिटेल वीडियो चाहिए, आपको क्या करना है, बस एक कमेंट मारना है, ठीक है। कमेंट मारना है एंड जिस पे अच्छे कमेंट आएंगे ना, उस पे मैं एक वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने जो सीखा है मार्केट से, मैंने जो कमाया है, मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ 100% शेयर करूंगा। एंड डेफिनेटली जो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है वो इजी बन जाएगी, फ्री में, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगेन पैसा आपका है, आप चाहे जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, चाहे उसमें आग लगा दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने ट्रेडिंग सीख ली, अब क्या करना है, पैसे ऐड करो डीमेट अकाउंट में और ट्रेडिंग करो और आग लगा दो पैसों में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग शुरू करनी है आपको। अब ये पेपर ट्रेडिंग क्या भला है भाई, पेपर ट्रेडिंग ये भला है कि आप जो आपने जो सीखा है, आपने जो एनालिसिस करी है, वो क्या काम भी करती है या बस ज्ञान की बातें हैं। आपकी एनालिसिस कितनी काम करती है उसको आप चेक करो पेपर ट्रेड करके। पेपर ट्रेड करोगे तभी आपको पता चलेगा, बिना पेपर ट्रेडिंग के नहीं होगा। पेपर ट्रेडिंग क्या है भाई, ये कौन सा आपने शब्द बता दिया, तो उसके लिए आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आई बटन जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो ज़्यादातर जनता जो है यूट्यूब वाली है तो उनको पता ही होगा, यहाँ पे ऊपर पे आपको डाउट करके ये आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उठा के देख सकते हो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग के बारे में सीखना, शुरू शुरू में पेपर ट्रेडिंग बहुत काम आएगी। मैंने 3-4 महीना पेपर ट्रेडिंग ही की थी। उसके बाद आपको कामयाब होना है ट्रेडिंग में, तो कामयाबी का मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। इतना सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया ना, तो आप ट्रेडिंग में आराम से कामयाब हो सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की मेरे भाई। अगर आप इस फील्ड में ना कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 2 साल दे देते हो, क्योंकि 1 से 2 महीने का गेम नहीं है भाई मेरे, 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 1 साल अगर आप दे देते हो इसमें, 1 साल मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आपको हो सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से अपने आप को निखारते हो। लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 साल लग ही जाता है हर किसी को, मेरे को भी 1-1.5 साल लग गया था समझते समझते चीज़ों को, ठीक है। बहुत से लॉस किए, उसके बाद जाके आज पैसे कमाने शुरू किए। अब उसके बाद क्या है कि आप चीज़ों को सही से करते रहो, कंसिस्टेंसी करते रहो, एंड उसके बाद आपको देखोगे कि आप अपने आप में निखर जाओगे और कल को आप थैंक्स बोलोगे अपने आप को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। भाई मेरे, कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खूबसूरत हो और वो रातों रात बन गई हो। चाहे आप ताजमहल देख रहे हैं, दुनिया की कोई भी बड़ी बड़ी इमारत देख रहे हैं, उन्होंने टाइम लिया है बनने में, टाइम लगा है उनको बनाने में, रातों रात चीजें नहीं खड़ी हो गई थी। अब खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है टाइम लगा होगा, अब टाइम लगा है तो रातों रात तो नहीं बनी होगी। वैसे ही भाई मेरे, इस ये जर्नी भी है, यहाँ पे बहुत पैसा है। अगर आपने आज तक जितना लॉस किया है ना, चाहे 500 का लॉस किया हो या 5 लाख रुपए का लॉस किया हो, वो चुटकियों में रिकवर हो जाएगा। बस अपने आप को उस काबिल बनाना है और ठान लेना है कि किसी टेलीग्राम वाले की टिप नहीं लेनी है। ठान लेना है कि किसी भी जो चूजे कॉल करते हैं ना, मैं उसको चूजा ही बोलता हूँ, सर हमारी टिप ले लो, हमारे ये ले लो वो ले लो, उन सब से बच के रहना है। अपनी एनालिसिस जो होगी, अपनी एनालिसिस के बदौलत अगर आपने 1 रुपए भी बनाया ना, 1 रुपए भी, तो वो आपके लिए, मतलब वो 1 रुपए जो आपको खुशी दे देगा ना, वो आपका जो टिप से अगर आप 10 ही या 10,000 भी अगर आप बना लोगे, तो भी वो 10,000 खुशी नहीं दे पाएगा, वो 1 रुपए जो खुशी दे देगा। आई होप गाइज मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है या इससे अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा, अपने उन सभी ट्रेडर भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आप ट्रेडिंग सिखाना चाहते हो या जिनको आप ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो एक देखने के बाद ना कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से शुरू कर सकता है।
ठीक है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया, आपको एनालिसिस सीखनी ज़रूरी है, साइकोलॉजी सीखनी ज़रूरी है, कॉमन सेंस सीखना ज़रूरी है। 3 चीज़ आप अपनी प्रिपेयर कर लीजिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़िए। बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गए तो अच्छी बात है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कौन सी अगली वीडियो चाहिए होगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।